चार हफ्ते तक रील होते हैं मिनट च ऑफलोड करके गेर देंगे बंदे मिनट च ऑफ कर लो। पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल इस वक्त इंतहाई पतली है। तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तकरीबन बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं और जो चंद एक मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही थी उनमें से बहुत सारी जा चुकी हैं और कुछ भागने की फिराक पर हैं। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर और उसकी एक्सपोर्ट पर खड़ी होती है और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल आप लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है और जब ऐसी सूरत-ए-हाल होगी तो फिर बेरोजगारी का आसमान की बुलंदियों को छूना तय है। एक रीसेंट सर्वे हुआ है और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 59 लाख अफराद इस वक्त बेरोजगार हैं और इन 59 लाख में से 46 लाख यानी 77.5% ऐसे अफराद हैं जो पढ़े लिखे हैं और इनमें से भी 10 लाख अफराद ऐसे हैं जिनके पास आला तालीमी डिग्रियां हैं मगर उनको रोजगार मुयस्सर नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर नहीं हो पा रही है और ये निज़ाम जिसे हम हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं ये क्यों मुसलसल नाकाम हो रहा है कि आज पाकिस्तान में बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की 21 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस पर हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे मगर हम इसके फॉल आउट की बात कर लेते हैं कि जब नौजवान आपके तालीम हासिल करेंगे फिर भी डिग्रियां नहीं मिलेंगी फिर भी रोजगार नहीं मिलेगा तो हालांकि डिग्री भी यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कारोबार करती हैं और जब डिग्री लेने स्टूडेंट्स आते हैं वो नहीं मिलती बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट। डिग्री मिल भी जाती है फिर भी रोजगार नहीं मिलता फिर लोग पाकिस्तान से फरार होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर है ऐसे कंट्रीज की लिस्ट में जिसके शहरी जिसके रहने वाले उस मुल्क को छोड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं सूडान की सूरत-ए-हाल का कि जहां पर भुखमरी है, जहां पर खाना जंगी है, जहां पर जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है और जहां पर जिंदगी की जमानत भी कुछ नहीं है, वो मुल्क भी इस लिस्ट में पाकिस्तान से नीचे है। सूडान से भी ज्यादा लोग पाकिस्तान से फरार की फिराक में हैं। वजह क्या है? सूडान पर हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं, उसकी हालत अगर आप जानना चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में वॉर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि क्यों पाकिस्तान से लोग फरार हो रहे हैं और इससे भी बड़ी बात कि जब लोग फरार हो रहे हैं तो अब हमारी ये हुकूमत इस सतह पर पहुंच चुकी है कि लोगों को इस मुल्क से निकलने भी नहीं दे रही। मेरे एक कुलीग ने मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार एयरपोर्ट्स पर लोगों को FIA ऑफलोड कर रही है, यानी आपके पास वीजा मौजूद है, आपके पास वैलिड टिकट मौजूद है, आपके वीजा पर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं लेकिन आप एयरपोर्ट पर जाते हैं वहां पर FIA वाले आपको रोकते हैं। FIA वाले रोक कर आपसे चंद सवालात करते हैं और वो FIA एहलकार जो आपसे सवालात करता है वो एक सेल्फ असेसमेंट करता है कि आप बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनेंगे, आपको फ्रॉड करेंगे, 2 नंबर काम करेंगे, पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगे, वहां पर असाइलम हासिल करेंगे, इसलिए आपको बाहर नहीं जाना चाहिए और फिर एक ठप्पा लग जाता है आपके पासपोर्ट पर ऑफलोड का। जब मुझे ये पता चला मैंने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों रोकेंगे? व्हाई दे विल? आपके पास आपका जो आइन है वो प्रोटेक्शन देता है आपको राइट टू ट्रेवल की। व्हाई वुड दे स्टॉप यू इफ यू हैव ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स? उसने कहा भाई हो रहा है। फिर जब मैंने चेक किया तो पता चला ये वाकई ही हो रहा है और ये कोई अभी रिसेंट शुरू नहीं हुआ, ये आज से कुछ तकरीबन 7-8 महीने 9 महीने पहले से हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर इस चीज को आप साथ मिलाकर देखें उस करप्शन रिपोर्ट पर जो कि IMF ने जारी की है रिसेंटली तो सारी पिक्चर आपके सामने वाजे हो जाएगी। उससे पहले आपने वो वीडियो भी देखी होगी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एयरपोर्ट पर जाते हैं, एक नौजवान को रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? दुबई जा रहे हो? ड्राइविंग वीजा पर जा रहे हो? तो पूछते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है दुबई का? वो कहता है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा जब मैं दुबई जाऊंगा। उनको जाके लेना है। इसके बाकी डॉक्यूमेंट लाइसेंस है तो लाइसेंस के बगैर कैसे जा रहे हो?
ये कंपनी वहाँ पे ये फिर कंपनी कतर की है, सारा कुछ ओके। इसी पे वो इतराज़ करते हैं, उन्होंने अपनी अनामली बनाई है, हम बात नहीं करते कतर से। ये वीज़ा जनरल आया है, ये जा भी जनरल रहा है, लेकिन वहाँ ये आज़ाद होगा, जिसके ऊपर कतर हमें कहेगा कि जी आपने बंदा भेज दिया इसकी तरह। इसी तरह से लाइसेंस के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। सीरियसली, अभी बंदा दुबई पहुंचा नहीं, आप उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं? उसके पास वीजा मौजूद है। देखें, एक कंट्री एक आपके शहरी को वीजा इशू करता है, फिर वो वीजा प्रोटेक्टर होने के लिए उधर जाता है इदारे में, इदारा उसको प्रोटेक्ट करता है, फिर टिकट जारी होता है, सारा कुछ वैलिड है। हाउ दे कम कि यू स्टॉप कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान का एक नौजवान शहरी जिसने लाखों रुपए खर्च करके दुबई का वीजा हासिल किया, उस पर प्रोटेक्टर लगवाया, उस पर टिकट लिया, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उन्हें सामना हुआ हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने कहा कि अभी तुम बाहर जाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस दुबई का नहीं हासिल कर पाए तो तुम्हें ऑफ लोड किया जाता है। पर्सनली मोहसिन नकवी साहब के साथ मुझे काम करने का शर्फ हासिल हुआ है और मैं उनकी मैनेजमेंट स्किल से बहुत मुतासर था, बल्कि मैं आइडियलाइज करता था उन्हें, अनलेस के उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन नहीं लिया। और अब जब कि वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो मैं सोच रहा हूं क्या ये वही शख्स है जो हर चीज को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करने के हवाले से कोई सारी नहीं रखते थे। हाउ कम कि आप इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर रहे हैं, आप एक डिक्टोरियल जो डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसीज हैं वो अपना रहे हैं, वन मैन शो, आपकी मर्जी होगी। आप पाकिस्तान में किसी चीज पर बात नहीं करने देते, आप लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं। रियली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सर आपसे। मैनेजमेंट के हवाले से बात हो ही रही है तो थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है, लेकिन ये एक एग्जांपल हो सकती है समझने के लिए कि पाकिस्तान में मैनेजमेंट के हवाले से या पॉलिसी साजी के हवाले से किस तरह हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जहन किस तरीके से काम करते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इसकी पूरे पंजाब में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 5 रुपए का जो सिक्का है वो कहीं नहीं चलता। हमारे बच्चे भी शायद, जो हमारे जो जेन जी है, उन्होंने तो शायद कभी देखा भी नहीं होगा कि सिक्का 5 का कोई चीज है। अगर किसी शॉप से कोई 5 रुपए की चीज भी मिलती है, बच्चे उसमें से 5 वापस नहीं लेते, वो सारे 10 रुपए 20 रुपए 50 जितने भी लेके जाएंगे वो चीज लेके आ जाएंगे, 5 वापस नहीं लेते। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ऑरेंज लाइन एक ऐसी जगह है जहां पर 5 का सिक्का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पर कुछ स्टेशन का जो टिकट है वो 35 रुपीज यानी 35 रुपए का है। तो वहां पर एक अलग ही गदर मचा होता है। लोग वहां पर खवार होते हैं, लाइनों में लग के आप जाएंगे टिकट लेने के लिए, वो कहेगा भाई 35 रुपए का टिकट है, आप मुझे 35 रुपए दें। आप 30 देंगे, 40 देंगे, वो कहेगा नहीं मुझे 5 का सिक्का दे। क्यों भाई, आप मुझे 5 बाकी वापस कर दो, उसके पास नहीं है। पहले तो शुरू होगा कि 10-10 के दें। अच्छा खैर, किसी तरीके से अगर किसी के पास 10-10 के निकल आए, फिर उसके बाद 5 का रोला शुरू हो जाएगा कि भाई 5 दो। अब 5 कहां से दें, नहीं होगा। फिर वहां पे एक अजब कश्मकश होगी, एक बंदा इधर से आके ख्वार हो रहा है, एक बंदा इधर से आके ख्वार हो रहा है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, एक दूसरे से मांगते फिर रहे हैं। अब वो जो बंदा वहां पे खड़ा है वो कहते, उसे आप लोग लिटरली ऑफर करते हैं कि भाई 10 ले ले, टिकट दे दे। वो कहता है नहीं, आप मुझे 5 दे, मैं आपको 5 कहां से दूंगा, मेरे पास नहीं है। अब शायद उन्हें ये भी खौफ है कि मैं अगर 10 रख के टिकट दे दूंगा, मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा कि 5-5 बना रहा है। खैर, बहुत सारे बना भी रहे होंगे जो ये सूरत हाल समझ गए, लेकिन जो नहीं बना रहे, वहां पे अवाम ख्वार हो रही है, अवाम लाइनों में लगे हुए हैं। आप उन्हें 10 देंगे, वो नहीं लेंगे, वो आपसे 5 मांगेंगे, आप उनसे मांगेंगे, नहीं मिलेगा। लोग वहां पर आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं कि भाई तू ये 10 पकड़, इसके भी काट, इसके भी काट, हमें जाने दे। लाइनें लगाई हैं, वाई भाई पूरे पंजाब में 5 का सिक्का अगर वही रहा है सिर्फ ऑरेंज लाइन पे, कम से कम वहां पर अवेलेबिलिटी तो दो, लोगों को मिले तो सही। इतने लोग इन्होंने लाइना चला के 5-5 पीछे जलील कीते ने, क्यों? मैनेजमेंट। अगर हमारे किसी पंजाब के सादा बंदे किसी बिल्कुल अनपढ़ बंदे के पास चले जाए, यार इसका सोल्यूशन बताओ, ये 5 का सिक्का मिल नहीं रहा, क्या करें? कितने स्टेशन है जी जहां पे 35-35 का है? 6 है जी, ऐसा करो 3 को 30-30 में डाल दो, 3 को 40-40 में डाल दो, 30 और 40 की टिकट बना दो। लेकिन नहीं, आपने जब भी पॉलिसी बनानी है ये देखना है कि इस पॉलिसी के तहत अवाम जलील हो रही है, खवार हो रही है। अगर हो रही है देन इट्स अ बेस्ट पॉलिसी, इसे इंप्लीमेंट करें। आपने इंप्लीमेंट किया हुआ, आपने करप्शंस के लिए लूप होल्स छोड़े हुए हैं। अब एफआईए जो लोगों को रोक रही है एयरपोर्ट पर, ऑफलोड कर रही है, वहां पर ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जहां पर लोग बता रहे हैं कि भाई रेट है 50,000 दो, 60,000 दो, लाख दो, आप क्लियर हैं,
रेट है 1.5 लाख रुपया, रेट है 60,000 रुपया, इन रेटों में उनको पैसे दें FIR लगो, आप चले जाएं। आपके पास पैसे नहीं है, आपको रोक लिया जाएगा। फैमिली वीजा पर लोग जा रहे हैं, उन्हें रोककर ऑफलोड कर दिया जाता है, उनके पासपोर्ट पे ऑफलोड का ठप्पा लगाता है, यानी कि आप उसको लेबल कर रहे हो। वो जब नेक्स्ट टाइम किसी एम्बेसी में वीजा लेने के लिए जाएगा, उसका ठप्पा लगा होगा ऑफलोड का, उसे वीजा कैसे मिलेगा? आपने वतीरा बना लिया। आपने एक पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन करना था, आपने नौजवानों को पकड़ के अंदर के उनके ऊपर FIRs की पर्चे की, उनका डिस्ट्रॉय कर दिया आपने मुस्तकबिल। आपके लिए कोई कदर कीमत नहीं है। आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ सर? ये तो देखे कि आपने लोगों को बाहर भी नहीं जाने देना, पाकिस्तान में रोजगार भी नहीं लेने देना, और लिटरेसी रेट फिर कम होगा जब आपके पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार मिलेंगे। दोस्त तनकीद करते नजर आ रहे हैं कि जी KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुक्मरानी में जो उनका 10-15 साल का है, उसमें कम हो गया जी 2%, लेस देन 2% लिटरेसी रेट। ओ भाई, जब बच्चे को पढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे लगाएंगे, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, कौन पढ़ाएगा? आप पंजाब में देख लें, लिटरेसी रेट कम हो जाएगा अगर यही सूरत हाल हुई। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी मईशत को चलने दें, लोगों को रोजगार मिलेगा, डिग्रियों के बाद नौकरी मिलेगी तो लोग पढ़ेंगे, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ाएगा। आई वुड से कि यार क्या पढ़ाना, 10 करवाओ, 12 करवाओ, कोई टेक्निकल अगर डिप्लोमा है ठीक है, अदरवाइज लेट देम गो, बाहर चले जाएं स्टडी वीजा पे, वेल एंड गुड है, यहाँ पर कोई काम हुनर सिखा के काम पे लगा दें। Why would you invest 16 years or 18 year and लाखों रुपए at the end कि उसको नौकरी नहीं मिल रही? Why would you do that? Why anyone would do that? सर सवाल ही है। अब इस सारी सूरत हाल आपने एक पॉलिसी बना दी कि लोगों को कंट्रोल करना बाहर जाने से, कि कोई 2 नंबरी से ना चले। हालांकि इस पॉलिसी के बाद जो 2 नंबर बंदा उसको कोई नहीं रोक सकता, वो 60-50 हजार लाख मुंह पे मारेगा वहां पे FIA का बंदा जो खड़ा हुआ है और निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कैसे निकलना है। वो तो जाते हैं भाई, वो डंकी लगा के भी जाते हैं, वो 2 नंबर वीजाज पे भी जाते हैं, जाली वीजाज पे भी जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जलील ख्वार कौन हो रहा है? आम शहरी पाकिस्तान का, जिसकी कोई नहीं सुनता और कभी भी नहीं सुनता। खैर, इसके साथ वीडियो लंबी हो रही है, इसके साथ आप करप्शन की वो रिपोर्ट जो IMF ने इशू की है उसको साथ रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि सारा मसला कहां पर है। आपके सामने उसके चंद मुदर्जात पढ़ के रख देता हूं ताकि आपको समझ आए IMF की पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो कहती क्या है। सबसे पहली बात वो कहती है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो एलीट कैप्चर और स्टेट कैप्चर है। एलीट कैप्चर, स्टेट कैप्चर, यानी कि स्टेट ड्रिवन, आपकी रियासत करप्शन को चलाती है, कंट्रोल करती है। आगे चल के रिपोर्ट कहती है, ये बिल्कुल एक वो बात है, पूरी लंबी रिपोर्ट है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए मैं कहूंगा, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो आपके सामने रख रहा हूं। कहती है कि इनफरादी सतह पर जो करप्शन है वो किसी भी माशरे में पनप सकती है, लेकिन जब पूरी मार्केट पर कब्जा हो जाए और स्टेट पर कब्जा जमा लिया जाए तो फिर पॉलिसियां और कवानीन मखसूस गिरोहों और अफराद के मफादात के लिए बनाए जाते हैं। आपकी तरमीम होती है, अवामी मफाद के लिए नहीं होती, किसी के ओहदे को दबाम बख्शने के लिए होती है, किसी को 700 खून माफ करने के लिए होती है, और किसी की ताकत बढ़ाने के लिए होती है, अवाम के लिए कुछ नहीं होता। और इसके बाद ये रिपोर्ट कहती है, इस सतह पर करप्शन हुक्मरानी की बुनियाद बन जाती है। ये हुक्मरान की करप्शन नहीं रहती, फिर ये हुक्मरानी की बुनियाद बन जाती है। खाता है तो लगाता भी है, ये बंदा चल सकता है, ना खाता है ना खाने देता है, ये बंदा इस सिस्टम में फिर नहीं चलेगा, और ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाती है। करप्शन इस सतह पर पहुंचकर कानूनी शक्ल, आपको वाज़ेह एग्जाम्पल 2 दे चुका हूं। ऑरेंज लाइन की, जहां पर आपने एक 5 रुपए के सिक्के का लूप होल रखा और वहां पे डेफिनेटली लोग पैसा बनाएंगे। फिर आपने ऑफलोडिंग का सिस्टम शुरू कर दिया, वहां पर भी लोग पैसा बनाएंगे। कैसे एक बंदा सेल्फ असेस्ट कर सकता है कि भाई ये बाहर जाके असाइलम लेगा? क्या आपके पास क्राइटेरिया है? नथिंग। ओके, ये अमल अवाम को कमजोर कर देता है और ताकत का इर्तिकाज एक छोटी सी एलीट के हाथों में चला जाता है। ये करप्शन का अमल, ये रिपोर्ट कहती है। इस करप्शन ने पाकिस्तान की पूरी मईशत को लपेट में लिया हुआ है और ये मैक्रो इकोनॉमी का मसला है। ये कोई छोटी करप्शन नहीं रही, अब ये पूरी इकोनॉमी पर हावी हो चुकी है और इससे जो ताकत का इर्तिकाज है वो एक छोटी सी एलीट के हाथ में चला जाता है। आप एग्जाम्पल ले लें, आपकी हुक्मरान जमातें कौन सी हैं? मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इनके साथ शायद MQM होगी, किसी को नहीं पता MQM कहां पर है, कहां नजर आती है, नहीं। लेकिन असल ताकत किसके पास है? फैसल वावड़ा के पास है।
मोहसिन नकवी साहब के पास, और ये एक मखसूस करो, इसे कहते हैं छोटी सी एलीट के पास ताकत का इर्तिकाज। आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके पास भी नहीं, उनकी हैसियत आपने देख ली थी इस तरमीम में, जब मुसवदे पेश किए जा रहे थे किसी को कुछ नहीं पता था। दैट्स द रियलिटी। ये हो रहा है इस मुल्क में। तो हमारे DGI-SPR गुज़श्ता रोज़ कहते हैं कि IMF की रिपोर्ट का जवाब हुकूमत देगी, पाकिस्तान फ़ौज में शफाफियत है और तमाम अफसरान के जो असासे हैं वो हर साल डिक्लेयर किए जाते हैं। सर बिल्कुल किए जाते हैं, आई एक्सेप्ट दैट, ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के फ़ौज के जो अफसरान हैं, वी नो दैट, वो जज्बा शहादत से इस फ़ौज को ज्वाइन करते हैं। बट देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जब आप कान से पकड़ के सारे पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट में पहुंचा के तरमीम कर सकते हैं, जब आप अपनी मर्जी से केसों के फैसले करवा सकते हैं, तो फिर आप इस करप्शन को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? इसलिए कि ये करप्शन का जो शिकार है वो आम पाकिस्तानी हो रहा है, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, बल्कि वो लोग जो पाकिस्तानियों का शिकार कर रहे हैं, करप्ट लोग, वो फिर आपके जो काम होते हैं वो करवाते हैं। इसलिए तो सर आप करप्शन नहीं करते, मगर आप इन करप्ट माफियाज को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स द रियल क्वेश्चन, और ये हर पाकिस्तानी पूछेगा। खुदारा ये जुल्म इस मुल्क के नौजवानों के साथ बंद करें, ये ऑफलोडिंग का खेल बंद करें, एक शख्स खुद को मुतलके आला समझना बंद करे। ये जो एक बनाया गया था ना सेपरेशन ऑफ पावर का फॉर्मूला, उसके पीछे बुनियादी मकसद ये था, उसकी कोर अजम्पशन ये थी कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो किसी भी इंसान को करप्ट कर सकती है। और आप क्या कर रहे हैं? एब्सोल्यूट पावर। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब, किसी को कुछ नहीं दिया पंजाब, द बेस्ट CM, केयर टेकर CM, इसीलिए उन्हें रिवार्ड दिया गया, क्योंकि बाकी सूबों में फिर भी सांस ली PTI ने, पंजाब में नहीं ली, आपने लेने नहीं दी। नाउ ही इज सर्विंग एज द इंटीरियर मिनिस्टर और साथ में चेयरमैन PCB। पाकिस्तान में पहले यह था कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना जुर्म होता था, आपको उसकी सजा दी जाती थी। फिर यह हुआ कि हुकूमत के खिलाफ बात करना भी जुर्म ठहरा, और अब क्रिकेट पर बात करना भी जुर्म ठहरा दिया गया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB हैं। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब ने कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया, चेयरमैन PCB को वो बुरा लगा, क्रिकेट की मैनेजमेंट के हवाले से था, उनके ऊपर FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी, FIA ने समन इशू कर दिया, एंड देन राशिद लतीफ़ साहब ने उस पर अपोलोजाइज किया। नजम सेठी साहब ने इसको आप कह सकते हैं कि कन्फ्रंट किया, तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब जवाब देते हैं कि भाई वो माफ़ी मांग चुका है। सर माफ़ी मांगेगा, कोई भी मांगेगा, मैं भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ इस वीडियो के बाद। क्या मैं इस वीडियो के आखिर में माफ़ी मांगता हूँ सर इस गुस्ताखी पर? क्योंकि जब आप किसी को अपनी राय देने पर अगर उसको कुछ गलत होता हुआ महसूस होता है, उस पर बात करने पर FIA का समन जारी कर देंगे, तो पाकिस्तान में हर कोई माफ़ी मांगेगा। हम माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं हुजूर, लेकिन थोड़ी नरमी करें। पाकिस्तानी कौम है यही कहेगी, सर छितर मारने वाले बंदे बता दो, टाइम बचाओ। दैट वाज ऑल। अल्लाह हाफिज़।